नए साल का सूरज नई उम्मीदें नई उमंगें लिए तुलू हो गया। मसाजिद में मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। पाकिस्तान में मजलूम फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए साल नौ का सादगी से इस्तकबाल। बड़े शहरों में मंचलों का हल्ला गुल्ला। कराची में सी व्यू पर आतिशबाजी। नौजवान पोर्ट ग्रैंड पर जमा हुए। 5 स्टार चुरंगी पर भी शहरियों का रश रहा। लाहौरी फैमिलीज के हमरा बड़ी तादाद में लिबर्टी चौक पहुंचे। फैसलाबाद में भी नौजवानों ने नए साल को खुशामदीद कहा। 2023 अलविदा, 2024 का आगाज। दुनिया भर में नए साल का जश्न। लंदन में आतिशबाजी का सबसे बड़ा मुजाहरा। आसमान रोशनियों से जगमगा उठा। ड्रोन टेक्नोलॉजी ने कमाल के रंग बिखेरे। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में भी रंगो नूर की बहार। दुबई में साल नौ का भरपूर इस्तकबाल। बुर्ज खलीफा पर आतिशबाजी का मुजाहरा। न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड से जश्न का आगाज हुआ। ऑस्ट्रेलिया, जापान, जनूबी कोरिया, सिंगापुर, थाईलैंड और इंडोनेशिया में भी आतिशबाजी। एथेंस और बर्लिन में नए साल का जश्न। कराची में नए साल के मौके पर हवाई फायरिंग पर पाबंदी हवा में उड़ा दी गई। मुख्तलिफ वाकयात में 32 अफराद जख्मी। पुलिस ने 65 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। लाहौर के थाना बागबानपुरा में असलहे की नुमाइश और हवाई फायरिंग पर साल का पहला मुकदमा दर्ज। थाना जनूबी छावनी की हुदूद में मंचलों की सरेआम हवाई फायरिंग। एक मुश्किल लेकिन अहम साल मुकम्मल हुआ। 2024 पाकिस्तान के लिए अंदरूनी और बैरूनी लिहाज से इंतहाई अहमियत का हामिल है। पाक फौज मुल्क की सलामती और तरक्की में किरदार अदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। आर्मी चीफ कौम को नए साल की मुबारकबाद। जनरल आसिम मुनीर ने कहा, पाक फौज और अवाम एक हैं। इन जज्बों को कोई शिकस्त नहीं दे सकता। आने वाली नस्लों का रोशन मुस्तकबिल हमारा मुंतजर है। फलस्तीनी और मकबूजा कश्मीर के मजलूम अवाम के साथ खड़े हैं। दुआ है नया साल हमारे भाइयों के मसाइब में कमी लाएगा। सिपह सालार का पैगाम। 2023 इजराइल के गजा के हाथों मुसलमानों की नस्ल कुशी का साल साबित हुआ। 9000 बच्चों समेत 22,000 फलस्तीनी शहीद। 70% रिहायशी इमारतें तबाह। साल के आखिरी दिन हमले में मस्जिद अक्सा के साबिक इमाम शेख यूसुफ समेत 35 फलस्तीनी शहीद। बुहेरा अहमर में अमरीकी फौज के हमलों में यमन के हौसी ग्रुप की 3 कश्तियां तबाह। 10 अरकान जाम बहक। हमास के जांबाजों के ताबड़तोड़ हमले। मजीद 4 इजरायली फौजी हलाक, 5 टैंक तबाह। नया साल आ गया मगर अवाम को रिलीफ ना मिला। हुकूमत का 15 रोज के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोल 267 रुपए 34 पैसे, डीजल की कीमत 276 रुपए 21 पैसे की सतह पर बरकरार रहेगी। कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ उम्मीदवार आज से अपीलें कर सकेंगे। लाहौर हाईकोर्ट में 9 एपलेट ट्रिब्यूनल्स कायम। सिंध हाईकोर्ट के 6, पेशावर हाईकोर्ट 5 और बलूचिस्तान हाईकोर्ट के 2 जज अपीलों पर समाअत करेंगे। 11 जनवरी को उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी होगी। साबिक चेयरमैन पीटीआई को इखलाकी पस्ती के जुर्म में सजा हुई। ताहाल मुअत्तल या कालदम नहीं हुई। NA 122 से कागजात नामजदगी मुस्तरद होने का तफसीली फैसला जारी। रिटर्निंग अफसर के मुताबिक नाअहली की मुद्दत 5 साल है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद होने पर सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। कहा, इलेक्शन का बॉयकॉट नहीं करेंगे। उम्मीद है अदलिया मुदाखलत करेगी। पुलिस अहलकारों पर तशद्दुद और धमकियों का मुकदमा। पीटीआई रहनुमा लतीफ खोसा के बेटे खुरम लतीफ खोसा को लाहौर से गिरफ्तार कर लिया गया। लतीफ खोसा कहते हैं उन्हें और खानदान को पीटीआई की वजह से निशाना बनाया जा रहा है। 8 फरवरी को पाकिस्तान की तरक्की करने वालों और रिवर्स गियर लगाने वालों में मुकाबला होगा। साद रफीक कहते हैं किसी ने बल्ले का निशान लेना है तो अपनी लाइन सीधी करे। लेवल प्लेइंग फील्ड मांगने वाले ऊंची आवाज में बात नहीं करने देते थे। कराची को खंडर बना दिया गया। हमारे काम और मुखालफीन के करतूत बोलते हैं। इलेक्शन कमीशन जिम्मेदारी अदा करे, सबको लेवल प्लेइंग फील्ड दे। यूसुफ रजा गिलानी का मुतालबा। बोले, कोई भी हुकूमत पीपल्स पार्टी के बगैर नहीं बन सकती। सईद गनी की भी ECP पर तनकीद। बोले, सियासी मुखालफिन के दबाव पर फैसले करके इलेक्शन कमीशन खुद को मुतनाज़ बना रहा है।
पाक अफगान सरहद पर दहशतगर्दों की बाजोड़ में दर अंदाजी की कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस से फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द हलाक। अफगानिस्तान से शुमाली वजीरिस्तान में भी सरहदी चौकी पर फायरिंग। फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में दहशतगर्दों को भारी नुकसान। फायरिंग के तबादले में 31 साला नाइक अब्दुल रऊफ शहीद। दहशतगर्द कार्रवाइयों के लिए अफगान सरजमीन का इस्तेमाल रोका जाए। तवक्को है उबूरी अफगान हुकूमत जिम्मेदारियां पूरी करेगी। पाक फौज का पैगाम। डेरा इस्माइल खान में पुलिस चेक पोस्ट पर हमला, नफरी का भरपूर जवाब। आरपीओ के मुताबिक फायरिंग के तबादले के बाद हमलावर फरार हो गए। वाक़े के वक्त मौलाना फजल रहमान के काफिले की गाड़ियां करीब से गुजर रही थीं। बलूचिस्तान के जिला आवरान में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में 5 दहशतगर्द मारे गए। कई ठिकाने तबाह, असलहा गोला बारूद बरामद। पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध का राज। मोटरवे M4 अब्दुल हकीम से फैसलाबाद तक बंद कर दी गई। मोटरवे M5 भी रहीमिया खान से रोहड़ी तक बंद। मुरीद के सर्विस बाजार में फ्लोर एजेंसी पर मुसल्लह डाकुओं की लूटमार। फायरिंग से एजेंसी मालिक, गार्ड और एक डाकू जख्मी। बुरेवाला में 2 मुबैना पुलिस मुकाबले। फायरिंग के तबादले के बाद 5 जख्मी, डाकू गिरफ्तार। मुलजिमों के मुतादिद साथी फरार हो गए। तलाश जारी। लेजेंडरी फुटबॉलर लियोनेल मेसी की खिदमात का एतराफ। अर्जेंटीना फुटबॉल एसोसिएशन का बड़ा फैसला। मेसी की रिटायरमेंट के साथ ही 10 नंबर जर्सी को भी रिटायर कर दिया जाएगा। किसी खिलाड़ी को यह नंबर पहनने की इजाजत नहीं मिलेगी। पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध का राज। मोटरवे M4 अब्दुल हकीम से फैसलाबाद तक बंद कर दी गई। मोटरवे M5 भी रहीमिया खान से रोहड़ी तक बंद। मुरीद के सर्विस बाजार में फ्लोर एजेंसी पर मुसल्लह डाकुओं की लूटमार। फायरिंग से एजेंसी मालिक, गार्ड और एक डाकू जख्मी। बुरेवाला में 2 मुबैना पुलिस मुकाबले। फायरिंग के तबादले के बाद 5 जख्मी, डाकू गिरफ्तार। मुलजिमों के मुतादिद साथी फरार हो गए। तलाश जारी। लेजेंडरी फुटबॉलर लियोनेल मेसी की खिदमात का एतराफ। अर्जेंटीना फुटबॉल एसोसिएशन का बड़ा फैसला। मेसी की रिटायरमेंट के साथ ही 10 नंबर जर्सी को भी रिटायर कर दिया जाएगा। किसी खिलाड़ी को यह नंबर पहनने की इजाजत नहीं मिलेगी। और अमेरिकी कॉमेडियन जेरी साइनफील्ड दुनिया के अमीर तरीन अदाकार। आमदनी $1 अरब से बढ़ गई। टाइलर पेरी का दूसरा, डेवन जॉनसन का तीसरा और शाहरुख खान का अमीर तरीन एक्टर्स में चौथा नंबर।